हेलो एवरीवन, हमारे चैनल में आपको खुशामदीद। इससे पहली वीडियो में हम बात कर रहे थे क्रिस्टोफर केस के बारे में, तो बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। क्रिस्टोफर के साथ उस रात जो कुछ भी हुआ था, अपनी दोस्त सैमी को वो सब बताने के बाद वो घर से बाहर निकले, थोड़ी चहलकदमी की और फिर वो अपने काम पे चले गए। और वापस आकर इस रात वो सोना चाहते थे क्योंकि 2 दिन की थकावट थी और पिछली रात भी उनकी पूरी बर्बाद हो चुकी थी। वो अपने रूम में गए और सोने की कोशिश की, लेकिन वो विस्परिंग की आवाज़ फिर से स्टार्ट हो गई। इस बार उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो उठें और उन आवाज़ों का पीछा करें। उन्होंने आंख बंद की और अपने माइंड में ख़ुद को ये कहने लगे, ख़ुद को समझाने लगे कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब एक बुरा ख्वाब है और ये सब जल्द ख़त्म हो जाएगा। क्रिस्टोफर एक स्लीप पैरालिसिस के मोड में जा चुके थे। उनकी बॉडी जैसे बिल्कुल अकड़ गई थी और वो हिल ही नहीं पा रहे थे। वो अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहे थे। और ऐसे ही जब उन्होंने तिरछी नज़रों से अपने रूम के एक कोने में देखा तो वहाँ वो काला साया, जिसका चेहरा बिल्कुल ठीक से नज़र भी नहीं आ रहा था, वो वहाँ मौजूद था। और वो साया आहिस्ता आहिस्ता उनके ऊपर आ रहा था। अब वो अपनी सीलिंग को देखे जा रहे थे और बिल्कुल वो साया उनके ऊपर आ रहा था। उन्होंने बहुत कोशिश की खुद को हिलाने की, उनके पसीने आ रहे थे लेकिन वो हिल ही नहीं पा रहे थे। अब उस काले साए का हाथ आहिस्ता आहिस्ता उनकी गर्दन की तरफ बढ़ रहा था और उस साए ने उनकी गर्दन को पकड़ा और उनको उठा के ज़ोर से ज़मीन पर पटक दिया। अब क्रिस्टोफर बहुत डर गए थे और इस सारी सिचुएशन में वो इतना थक चुके थे। पिछली रात भी वो सोए नहीं थे और आज की रात भी उनकी पूरी ख़राब हो चुकी थी। इस बार उनको इस थकावट में थोड़ी बहुत टूटी फूटी नींद आ गई थी। अगली सुबह जब वो उठे और उनकी फिंगर्स में ऐसे दर्द था जैसे उनकी फिंगर की टिप्स को किसी ने ब्लेड से कट किया हो। उनकी गर्दन पे उंगलियों के निशान थे और उसमें बहुत दर्द हो रहा था। उन्होंने फिर से अपनी दोस्त सैमी को कॉल की और ये सब कुछ बताया। अब की बार क्रिस्टोफर की बात सुनकर सैमी भी बहुत डर गई थी। उसने कहा कि तुम पुलिस में रिपोर्ट करवाओ, तुम्हें बताना चाहिए पुलिस को। तुम्हारे घर में हो सकता है कोई घुसा हो और किसी ने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ किया हो। लेकिन क्रिस्टोफर ने कहा कि मैं पुलिस को क्या बताऊं कि एक काला साया मेरे घर में आया और मुझे नुकसान पहुंचाया। फिर सैमी ने उनसे कहा कि तुम अपने माँ बाप के पास जाना चाहिए और उनको सब बताना चाहिए। लेकिन क्रिस्टोफर ने कहा कि नहीं, मैं उन्हें कुछ नहीं बता सकता, प्लीज़ मेरी मदद करो। और ये कहकर उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। क्रिस्टोफर अब एक बहुत अजीब मेंटल स्टेज में जा चुके थे। उनके दिलो दिमाग में डर बैठ गया था। वो बस अपने घर में फ़ोन के पास बैठे रहते और यही सोचते रहते कि पता नहीं अब क्या होने वाला है। अगले दिन भी उनके साथ यही सब हुआ, वही सब आवाज़ें, वही सब कुछ वो उनको फिर से बहुत परेशान करने लगी। अगले दिन वो बहुत हिम्मत करके अपने घर से बाहर निकले और एक बुक स्टोर में गए। उन्होंने उस दुकानदार से बहुत घबरा कर और कपकपाती हुई आवाज़ में कहा कि सर, कोई ऐसी किताब है जिसमें डीमंस को भगाने के लिए कुछ हो। उसने एक किताब क्रिस्टोफर को दी, जिसे लेकर वो अपने घर आ गए और उसमें जो कुछ लिखा था वो सब करने लगे। उन्होंने अपने पूरे घर में और अपने रूम में आसपास नमक डाला और इर्द गिर्द कैंडल्स जला ली और प्रे करने लगे कि आज की रात ऐसा कुछ ना हो। लेकिन उस रात भी उनके साथ वही सब कुछ हुआ। वो फिर से सोने की कोशिश करने लगे लेकिन अब भी वो नाकाम रहे। वो चीज़ें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और इस रात ऐसा कुछ तो हुआ था कि वो अपने घर से बाहर गए और घर को छोड़कर वो रात उन्होंने एक होटल में गुजारी। अगली सुबह जब वो वापस आए तो उनकी हिम्मत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। उन्होंने सैमी को कॉल की और उसे फिर से सब कुछ बताया। सैमी ने उनसे कहा कि क्रिस्टोफर, तुम्हें यहाँ आ जाना चाहिए। लेकिन क्रिस्टोफर ने उनसे कहा कि आज नहीं तो कल ये लोग मुझे मार देंगे। और ये कहकर उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। सैमी भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी और वो बहुत डर चुकी थी। इतनी दूर से वो उनके पास आ भी नहीं सकती थी। अगले दिन जब सैमी के पास क्रिस्टोफर की कॉल नहीं आई तो उसने बहुत कोशिश की उनसे रब्ता करने की। उसने बहुत कॉल्स की लेकिन क्रिस्टोफर से उसका कोई रब्ता नहीं हुआ। उसने घबरा कर पुलिस को कॉल की और बताया कि आप लोग प्लीज़ मेरे दोस्त के घर चेक करें। वो कुछ दिन से बहुत परेशान था, उसके साथ बहुत कुछ अजीब चल रहा था और अब उससे रब्ता भी नहीं हो रहा। जब पुलिस क्रिस्टोफर के घर गई और नॉक किया तो अंदर से कोई जवाब नहीं मिला।
बहुत देर नॉक करने के बाद आखिर पुलिस को दरवाज़ा तोड़ना पड़ा और घर में जब वो एंटर हुए तो पुलिस को बहुत सी कैंडल्स बिछी हुई मिली जो क्रिस्टोफर के रूम तक जा रही थी। और पुलिस जब क्रिस्टोफर के रूम में गई तो वहाँ उन्हें क्रिस्टोफर की डेड बॉडी मिली। अब उनकी डेथ कैसे हुई इस बारे में पुलिस को कुछ पता ना चल सका। उनकी एक डेथ रिपोर्ट बनाई गई जिसमें लिखा गया ही डाइड फॉर नेचुरल कॉजेज़। लेकिन इस सारे वक्त में क्रिस्टोफर की सैमी से बात होती रही थी, इसलिए कहीं ना कहीं सैमी ये जानती थी कि क्रिस्टोफर की डेथ नेचुरल नहीं है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा। आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।